हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ इमरान जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 220 नंबर के साथ 220 मार्क्स के साथ जेआरएफ को अकम्प्लिश किया है। तो बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान जी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया, तो आपको ये ऐसा फीलिंग आया था पेपर देने के बाद कि हो जाएगा जेआरएफ क्लियर? नहीं सर, पेपर देने के बाद मैं बहुत ही उदास था कि मेरा ये दिक्कत हुआ थी कि जो टफ क्वेश्चन थे उसमें मैंने बहुत ही टाइम लगाया और सारे राइट हुए थे टफ क्वेश्चन। और जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे उसमें मैंने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा भी नहीं, मुझे लगा ये तो राइट है, तो मेरा सिलिंस्टिक्स बहुत हो गया था उसमें। तो मैं बहुत ही निराश था जब मैं पेपर दिया, मुझे लगा चांस ही नहीं है हो पाएगा। और ऐसे भी सर मैंने सोचा था कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ही होगा, मैं इसके बाद नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं बहुत ही उदास था 10-15 दिन तक के लिए। फिर मैं उसके जी बाद रिफ्रेश कर गया। जी। तो ये जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जर्नी आपका कहाँ से कैसे शुरू हुआ, कैसे इस एग्जाम की तैयारी आपने शुरू करी? सर जब मैं रिसर्चिंग के लिए श्योर हो गया कि मुझे रिसर्चिंग फील्ड के लिए जाना है, मुझे ट्राई करना है, तो मैंने सितंबर लास्ट वीक से मैंने शुरू किया था अपने प्रिपरेशन। तो लास्ट के पहले तो फर्स्ट वीक मैंने बस एनालाइज किया कि एग्जाम क्या मांगता है, क्या डिमांड करता है, उसको एनालाइज किया। और एक हफ्ते मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपर सीरीज के वीडियोस देखे, सारे ही प्लेटफॉर्म्स के। मैंने सिर्फ चाहे मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, सारे ही मैंने एक्सेल फॉर्मेट बनाया। सारे के गलतियों को नोट्स किया कि इन्होंने क्या क्या गलती किया था, कैसे ओवरकम किया गलती जी को। तो मुझे लगता है सर सबसे हेल्पफुल मेरे लिए यही हुआ था कि मैंने सबके गलतियों को नोट किया और वहां से एक कॉमन फैक्टर निकाला। उसमें मैंने अपने आप को फिर उसमें को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया। और फिर अक्टूबर मंथ में मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स क्रिएट करे। एवर स्टडी क्लासेस के पेपर टू के सारे ही नोट्स, इनफ मटेरियल है उसमें, सारी उसे मैंने कंप्लीट किया। पेपर वन के मैंने एक अर्पिता कारवा नाम के बुक है, मैंने वहां पे उनको फॉलो किया था। और मेरा सर आपको जो टॉप क्या था, डे 100 डे टारगेट्स का एक हाँ पीडीएफ जी, था, हाँ जी, जी जी जी। उसको मैंने 30 to 40 डे में कन्वर्ट कर दिया था कि मुझे ओके इतने में उसको कंप्लीट करना है जैसे भी। ओके। जी। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक वो कंप्लीट हो गया था। ओके। नहीं, और नवंबर तक कंप्लीट हो गया था। फिर हम्म। नवंबर का मंथ मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखा था कि ओके। अब मुझे नोट्स बनाना ही नहीं है। हम्म। अब रिवीजन और जो पीवाईक्यू में करूंगा उससे ही मैं नोट्स बनाऊंगा अब। हम्म। और वो ऐड ऑन होते गया। और सर फिर दिसंबर का मंथ सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू टेक्स्ट बुक से दिया था और एवर सीरीज से मॉक दिया। सिर्फ ये जी दोनों किया, मैंने कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ा। मैंने जी एक महीने सिर्फ वो सिर्फ इसी पीवाईक्यू को दिया कि 10 ईयर्स पीवाईक्यू अच्छे से रट के जाने हैं। जी 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 और बस यही रहा स्ट्रैटेजी जी। मेरा। आपको ये, मेरे को लगता है जो आपका रेसिपी है, शायद आपको फॉर्मूला जो है इसको पेटेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है आपको पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ तक लेकर गया है। और इसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जो स्टार्ट आपने किया, ऐसा स्टार्ट मेरे को नहीं लगता कोई करता है कि टॉपर्स की वीडियोस देखी और उसमें हमने उनकी गलतियां निकाली, मिस्टेक्स निकाली। तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि क्या जी चीजें आपको पता चली कि क्या मिस्टेक्स अक्सर हो जाया करती हैं जो आपने अपनी प्रिपरेशन में नहीं करी? मेन सबसे कॉमन फैक्टर था पीवाईक्यू और मॉक। फिर था अपने रिवीजन, लोगों ने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया और सोर्सेस ज्यादा फॉलो किए दोनों ने। सर चार मेन फैक्टर ही ये था, पिलर था चार गलतियों सब टॉपर्स के, कि उनको कैसे अटेम्प्ट लगा 2 3 अटेम्प्ट करने का। तो मैंने फोकस ज्यादातर पीवाईक्यू और मल्टीपल रिवीजन किया कि कम पढ़ूंगा लेकिन उसको बहुत ज्यादा पढ़ूंगा कि मेरे फाइनल जब एग्जाम के वक्त को तो मेरे जो नोट्स है वो 9 से 10 बार रिवीजन हो चुके थे। और जो पीवाईक्यू थे वो 3 4 बार पिछले 5 से 8 साल के वो रिवीजन हो चुके थे टेक्स्ट बुक से या और आपके जो वीडियोज है उनके थ्रू से। जी। तो साथ ही आपने ये भी बताया मैंने कि सारे ही हमारा, कर लिए थे। जी, साथ तो ही सर आपने, पीवाईक्यू मेन था। जी जी जी, तो आप ये भी बता रहे थे कि 100 डेज का जो हमारा शेड्यूल था, टारगेट था, आपने उसको स्क्वीज करके कम डेज में कर लिया। तो कितने घंटे आप डेली पढ़ा करते थे? ऐसा कुछ था क्या कि आप जी 24 में से 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ लिया करते थे? जी सर, एक ऐप है फॉरेस्ट नाम का, उसमें मैं अपने आप मतलब उसमें डेली में इनपुट करता था कि कितने आवर्स में पढ़ रहा हूँ। तो उसमें मैं खुद को ट्रैक कर पाता था मैं किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में मैं कम पढ़ रहा हूँ। तो वैसे मैं खुद को ट्रैक करता था। तो सर ऑन एन एवरेज डेली 12 से 15 घंटे के बीच में रहता था।
अगर किसी दिन नहीं पढ़ूं तो रिग्रेट होता था, तो नेक्स्ट डे और ज्यादा पढ़ना पड़ता था। तो 12 से 15 घंटे ही था सर, रोज का। ओके। तो ऐसा क्या चीज आपको अंदर से मोटिवेट कर रही थी, पुश कर रही थी कि मेरे को इतना पढ़ना और मेरे को इस अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल कर ही छोड़ना है? वो क्या ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर था? सर आवाज नहीं आ रहा सर। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, मेरे को आपका आवाज आ रहा है। मैं हेलो। आपको दोबारा से क्वेश्चन आपसे करता हूँ। तो जैसा आप मेरे को बता रहे थे कि आप इतने आज निकाल लेते थे प्रिपरेशन के लिए, तो अपने आप में जी बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती थी कि आपको इतना टाइम देना है अपने प्रिपरेशन के लिए? सर, मेनली मेरे भाई थे, मेरे बड़े भाई जो है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। आज अगर वो उनके सपोर्ट नहीं होता, उनके गाइडेंस नहीं होता, तो ना जीआरएफ होता ना मास्टर्स हो पाता सर। उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे पढ़ना है, कैसे डेडिकेटली चेयर पे बैठना है घंटों तक। तो उन्होंने ही मतलब इम्पोर्टेंस समझाया, क्यों पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के वक्त, क्यों आपको कॉम्पिटेटिव एज होना चाहिए हर चीज में। हम्म। तो उनके रेगुलर मोटिवेशन के कारण, गाइडेंस के कारण मैं रोज पढ़ पाता था। कि और ऐसा था सर, मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि इस बार होगा फर्स्ट अटेम्प्ट या तो नहीं होगा, मैं दूंगा ही नहीं। मैं यूजीसी को पलट के नहीं देखूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। मैं सीबी की तरफ मेरा जो था प्राइमरी एम, मैं उसको देखूंगा, मैं नहीं दूंगा। मैंने अभी जो पेपर दे के जब मेरा मुझे से फील आया कि खराब हुआ है पेपर, तो मैंने सारे नोट्स को बंद कर दिए और मैंने साइड लगा दिया कि मैं नहीं करने वाला, कि ये फर्स्ट एंड लास्ट था। तो मुझे लगता है ये मेंटालिटी था सर कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ऐसा नहीं सोचा था मैंने कभी, ऐसा नहीं सोचा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं सोचा था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इस बार करना है, नहीं होगा तो हो गया, मेरा खत्म है। जी। तो कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि आप अंदर से निराश हो रहे हैं कि अरे इतनी सारी चीजें, और कई बार ऐसा आपका प्लान जो आपने बनाया वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, कुछ भी सरकमस्टांस हो सकता है। तो कभी कभी ऐसी निराशा भी होती थी क्या? तो और उस समय आप कैसे अपने आप को वापस से मोटिवेट करते थे कि नहीं, अ, कोई बात नहीं, अब वापस से मेरे को उठना है और वापस से जो भी चीजें हैं वो करनी है? जैसे कभी कभी कोई दिन होते थे जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाता था। कभी आप पूरा एग्जॉस्टेड हो गए हो पढ़ पढ़ कर, होता था। बट वो माइंड में होता ही था सर, कि कभी मैंने कभी सेल्फ डाउट नहीं किया अपने ऊपर। मुझे ऐसा पता था कि अब मुझे लगता है कॉम्पिटेटिव एक पूरा मेंटालिटी का गेम है। आपका जैसा मेंटालिटी है, आप अगर 1% भी डाउट रखोगे कि क्या पता नहीं हो पाएगा, तो सर वो नहीं हो पाएगा। आपको रखना ही है सेल्फ डाउट अपने ऊपर। मैंने कभी खुद पे कभी सेल्फ डाउट नहीं किया। मैंने एग्जाम देने के बाद भर भर के डाउट किया अपने ऊपर कि नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होना, तूने कैसे खराब कर दिया, ये क्वेश्चन कैसे खराब कर दिया, ये तो आसान था क्वेश्चन। मैंने भर भर के डाउट किया, लेकिन एग्जाम के पहले मैंने कभी डाउट नहीं किया खुद के ऊपर। मुझे पता था कि मैं बैठूंगा तो मैं कर लूंगा, जी। कोई हरा नहीं पाएगा मुझे। जी। और एक ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको जो पढ़ने रहते हैं, और सारे सब्जेक्ट ना हमारे फेवरेट नहीं हम्म। होते। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे हम थोड़ा दूर भागते हैं, जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे और उनको ये आपने कैसे डील किया? थे सर, अकाउंट सर, बहुत हेक्टिक लगता था सर, वो सब्जेक्ट में से हो ही नहीं पाता था। तो उसके लिए सर मैंने मैंने बहुत वक्त दिया। मेरे जो फॉरेस्ट ऐप में एंट्री होता था हर सब्जेक्ट का, कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना वक्त दे रहा हूँ, अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि वो मेरा इतना वीक सब्जेक्ट था। उसके जो न्यूमेरिकल्स थे उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। और अकाउंट्स का सर पेपर वन में इंडियन लॉजिक, तो मुझे बहुत वक्त लगता था उसको समझने में। सर जी। बाकी सब्जेक्ट तो सर पेपर टू में सर एवर स्टडी के मोर देन इनफ थे सर, काफी सारे नोट्स उसी से करिए थे। और जो उसके माइंड मैप सीरीज भी था एक सर, वो जी। काफी था लास्ट जी। टाइम रिवाइज करने के लिए। जी। 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 तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमें जानने को मिली हैं, कैसे मेंटेलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, और इनका फॉर्मूला तो अपने आप ही एक पेटेंट कराने वाली चीज है। तो इमरान जी, अब जाते जाते ये आपसे जानना चाहेंगे कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपने गोल को पहले ही अटेम्प्ट में या जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश कर लें। तो उनके लिए आप क्या लास्ट वर्ड्स देना चाहेंगे? तो यही कि सेल्फ डाउट नहीं करना है खुद के ऊपर। तो टेलीग्राम में जब मैं स्टार्टिंग में ऐसे बातचीत होता था, तो सारे लोग ऐसे कहते थे कि आजकल तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हो पाता, सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता था, 2-3 अटेम्प्ट लगना बहुत नॉर्मल चीज है आजकल। हम्म। तो आप ऐसे आप सोचोगे तो आप पहले रेस से बाहर हो चुके हो। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, आपको सोचना है कि मेरा होगा, यही अटेम्प्ट पे ही होगा, जैसे भी होगा। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, किसी का सोच, कोई कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है आपको फॉलो ही नहीं करना है किसी का भी। आपको खुद पे
सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जी बाकी सर, आप अगर सेल्फ बिलीव करोगे तो पढ़ाई आपके पीछे खुद आ जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से आज इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी जर्नी के बारे में बताई हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आई एम होपफुल कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इमरान जी, समय आ गया इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। सर एक एक जी और थैंक यू सर आपके जी लिए कि सर मैंने ना आपके चैनल को 3 साल पहले से मैं फॉलो कर रहा था, जब मैं सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस वक्त कोई टीचर नहीं हुआ करते थे सीयूटी के लिए उतने कुछ खास, तो सीयूटी पीसी के लिए। तो मैंने पूरा आपके ही वीडियोस देखता था, 5 मिनट सीरीज, बहुत अच्छे। वो 5 मिनट सीरीज मुझे आज तक याद है। तो उनके कारण मुझे ऐसा एसएससी तक मुझे मिल चुका था, और सीयूटी पीजे कारण। तो इसके लिए मैंने आपको मैसेज डाला था, मुझे कभी रिप्लाई नहीं मिला, बस ऐसे कहना चाहता था कि थैंक यू ओके सर उस चीज के लिए। सीयूटी ओके के ओके वक्त आपका बहुत सपोर्ट मिला सर, ओके एवर ओके स्टडी का। ओके। तो वी आर वेरी सॉरी कि हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाए, बट मैं आपको यहाँ पे फॉर्मली रिप्लाई देता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपनी सक्सेस आगे भी आपको मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान। तो यहाँ पे आज के सेशन को कंक्लूड थैंक्स करते सर। हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।